ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का हम स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। संगम है ये कलयुग अंत का और सतयुग आदि का, और ये परिवर्तन काल है। विश्व का परिवर्तन, महापरिवर्तन, वो इस संगम युग पर ही होता है। तो वो परिवर्तन क्या है? कलयुग अंत तक हम लोग देह अभिमान में रहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस, और उससे उपजे हुए 5 विकारों के जाल में रहते हैं। उससे हमको दुख, अशांति की प्राप्ति होती है, इसके हम अनुभवी होते हैं। और जब शिव बाबा आते हैं तो शिव बाबा ने नई दुनिया की रचना करनी है। तो नई दुनिया की रचना पुराने तौर तरीके, पुराने सिद्धांत, पुराने प्रिंसिपल्स, पुराने लॉज के आधार से तो नहीं होगी। तो वैसा ही हो जाएगा, सतयुग भी वैसा ही बन जाएगा। तो ना तो शिव बाबा उन पुराने तौर तरीकों को अप्रूव करते हैं, ना ही उनको अपनाने के लिए हम आत्माओं को प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, मैं जब नई दुनिया बनाता हूँ तो मैं नए सिद्धांत, नए प्रिंसिपल्स, नई उससे चलाता हूँ। तो पहली बात जो नवीनता की बाबा देते हैं हम बच्चों को, वो है कि तुम देह नहीं हो जो तुम समझ के बैठे हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा समझने से हमारा टर्निंग पॉइंट है। कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में जाने का ये टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। जब हमें ये ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा बेसिकली कितनी पावन हूँ, कितनी पवित्र हूँ, क्योंकि आत्मा के गुण कितने अच्छे हैं, और मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो आत्मा पुरुषार्थ करना शुरू करती है और कलयुगी दुनिया से किनारा और सतयुगी दुनिया की ओर उसकी जीवन रूपी नौका चलनी शुरू हो जाती है। प्रश्न है आज, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। दूसरा बाबा ने कहा, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सद्गति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं, तब गुलगुल यानी पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। इसमें बाबा ने 2 बातें एक्सप्लेन की हैं। देखिए, सतयुगी सृष्टि का जो आरंभ है वो श्री कृष्ण उनको दिखाते भी हैं। जलमयी सृष्टि थी, उसमें बड़ के पत्ते के ऊपर श्री कृष्ण जी अंगूठा चूसते हुए आए। अब सोचने की बात है, उस बात को तो हम किनारे कर देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण फर्स्ट आत्मा है जो संपूर्ण पवित्र है, जिसको राजगद्दी पर बैठने से श्री नारायण कहते हैं, और जिसके राजगद्दी पर बैठने से 111 शुरू होता है, तो उसकी ये बाल अवस्था है। तो वो कितनी प्योर आत्मा होगी। तो बाबा कहते हैं कि ये आत्मा
प्योर है, फर्स्ट प्योर संतान। उससे पूर्व जितने भी होते हैं वो तो विकारी बीज से पैदा होते हैं, तो उनको तो हम प्योर नहीं कह सकते। बेशक उन्होंने योग बल से इनको जन्म दिया, लेकिन जिसका तन भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, वो श्री कृष्ण है। इसलिए माता पिता का इतना गायन नहीं, परंतु जो आत्मा जिसने वो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया अपने पूर्व जन्म में, इसलिए उसका गायन। जो दूसरी पॉइंट कही गई कि राधे कृष्ण ही कर्मातीत बनते हैं, पूरी कर्मातीत अवस्था। हाँ, पूरे जो 100% जिसको हम कहें, ऐसे हर आत्मा की अपनी संपूर्ण अवस्था है, उस चीज को हम छोड़ दें। मानो मेरे को प्रजा में जाना है, तो प्रजा के अनुसार मेरी संपूर्ण अवस्था होगी। मेरे को राजा बनना है, तो राजा के अनुसार मेरी संपूर्ण अवस्था होगी। और जो फर्स्ट जन्म का महाराजा धीराज है, विश्व चक्रवर्ती महाराजन है, उसकी संपूर्ण अवस्था कैसी होगी? तो बाबा ने कहा कि राधे कृष्ण ही अपने पूर्व जन्म में कर्मातीत अवस्था को फुल्ली प्राप्त हुए थे, इसलिए उनका गायन। पढ़ाई में जो फुल 100% पास हुए वो राधे कृष्ण, तो महिमा तो उनकी होगी ना। और तीसरी चीज भी बाबा ने बताई कि संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। अंडरस्टूड है, कर्मातीत अवस्था पाई तो सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ भी किया होगा ना, कि शिव बाबा को अपना तन दिया। और बाबा कहा करते थे साकार रूप में भी कि सबसे पहले मैं सुनता हूँ। शिव बाबा के सबसे नज़दीक मैं बैठा हूँ और मेरे कान सबसे नज़दीक हैं, सबसे पहले मैं सुनता हूँ। तो बाबा को इसका बहुत नशा होता था, तो बाबा फिर ऐसा पुरुषार्थ भी करते थे। नई दुनिया पावन दुनिया थी, नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है। तो इस प्रकार बाबा ने नई दुनिया और पुरानी दुनिया का कंपैरिजन किया। फिर बाबा ने कहा, अब आप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है। तो मूल बात बाबा ने कहा ना, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, ये बात समझने वाली है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, परंतु बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट करके बताया, आत्मा ही परमात्मा कैसे है? फिर तो दो ही शब्द होते, अनेक ना होते। हम तो महात्माएं भी यूज़ करते हैं, देवताएं भी देवात्माएं भी यूज़ करते हैं, धर्मात्माएं भी यूज़ करते हैं, पाप आत्माएं भी हैं, पवित्र आत्माएं भी हैं, ये सब प्लूरल में हम यूज़ करते हैं ना। अगर आत्मा ने परमात्मा बनना हो तो फिर तो एक ही वर्ड हो, ये सब भी हैं। तो परमात्मा, परम प्लस आत्मा, जो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम, वो हम सब आत्माओं का पिता है। तो बच्चा अपने बच्चों का तो पिता हो सकता है, ये पिता की सीट पर तो नहीं आ सकता, पिता तो पिता ही होता है। तो आत्मा पुरुषार्थ करके परमात्मा जैसा बनने का पुरुषार्थ कर सकती है, परंतु परमात्मा ही नहीं बन जाती। तो बाबा ने कहा कि ये जो मूल बात है, अपने एक मिनट और भी इसके अंदर, कि परमात्मा बनने की शिक्षा कौन देगा? उससे जो बड़ा होगा, जो परमात्मा से भी बड़ा होगा, तो वो कौन? वो तो कोई है ही नहीं ना। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा मुख्य है और मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध, ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। सतयुग में, जो शुरू में भी कहा था कि सतयुग में आत्म अभिमानी होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हमारी नेचुरल स्टेज है, वहाँ देह भान में हम नहीं आते हैं। और कलयुग में
हम देह भान से फारिग नहीं होते हैं, पता ही नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो ना तो ये वहाँ रहता है ना ये सतयुग में रहता है। वह हमारी नेचुरल जो सोल कॉन्शियस स्टेज है वो क्या है? समझदारी की है, प्रेम की है, शांति की है, पवित्रता की है, शक्ति की है, सुख की है, तो उसके हम स्वरूप होते हैं वहाँ। ज्ञान की प्रारब्ध है, ज्ञान नहीं है, लेकिन उस ज्ञान से हम जो बने वो वहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही बाबा ने आज हमें बताया कि ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो, कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। तो बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार नहीं रहती। ये बाबा हमको रॉयल संस्कार सिखाते हैं। आश रखना, एक्सपेक्टेशन रखना, या कुछ चाहिए की इच्छाएं रखना, ये सब एक प्रकार का मांगना है। और बाबा हमको मांगने के लिए मना करते हैं। मांगने से मरना भला। बच्चे, आपका हाथ ऐसा नहीं, सदा ऐसे, इस रीत से देने वाला हाथ होना चाहिए, लेने वाला नहीं। आप रॉयल हो। किस बाप के बच्चे हो? जो दाता है। तो दाता का बच्चा कौन होना चाहिए? मंगता। दाता का बच्चा भी दाता ही होना चाहिए। तो बाबा ने वो बात कही है। बाबा ने कहा कि एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर है, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़े खाते हैं। तो इसको बाबा ने कहा, देवताओं को कहा जाता है निर्विकारी, यानी भोजन की भी हमारी शुद्धि न हो तो वो भी विकार है। ये बाबा ने आज नोटिस पर दिलाया है, निर्विकार। क्योंकि जब आप अशुद्ध भोजन लेते हैं तो अशुद्ध भोजन की मानसिकता क्या है, मनसा क्या है, और जब उस भोजन को स्वीकार करते हैं तो उससे हमारी मनसा कैसी बनती है। इसलिए बाबा भोजन को बहुत बहुत शुद्धता से लेना सिखाते हैं। ये तो देवताओं की बात कही, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों को भी बाबा कहते हैं जो भोजन है वो तुम्हारा बहुत शुद्ध होना चाहिए। वह शुद्ध भोजन जिस पर किसी की नज़र भी ना पड़े, और वो भोजन जो शिव बाबा को स्वीकार करके आप स्वीकार करो, दृष्टि देकर के खाओ, ताकि अगर उसमें कुछ गड़बड़ है उसको हम ठीक कर सकें। से बाबा ने ये बात कही हम बच्चों को। बाबा ने ये भी कहा कि बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है, हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो, कर्म करते माशूक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, इसमें ही मेहनत है। पिकनिक की बात से याद आया, हम लोग जब मधुबन जाते थे तो गुरुवार के दिन हम लोग को ब्रह्मा भोजन मिलता था। इकट्ठे जॉइंट सिटिंग होती थी ब्रह्मा भोजन। और जब हम लोग फ्राइडे के दिन पिकनिक होती थी वो बाबा के साथ। आपने देखा होगा बाबा की फ़ोटोज़ में कहीं अपनी जहाँ हिस्ट्री हॉल है उसकी छत के ऊपर बाबा बैठ के पिकनिक कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो ये जो चीज़ है पिकनिक वाली बात, वो बाबा कहते हैं बाबा को याद करके खाओ, पिकनिक को नहीं देखो।
बाबा कभी पूछता था किस किसने शिव बाबा को याद किया, तो बाबा याद कराते थे कि बाबा को ज़रूर याद करो। ये तो तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बहुत प्यारा है, ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। तो इस प्रकार बाबा ने हमें मुरली में सार में कई बातें बताई, याद की भी कि कर्मों के बातों में भी बाबा ने हमें ये भी बताया कि अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। तो शूद्र भी मेहनत नहीं करते, देवता भी मेहनत नहीं करते, मेहनत ब्राह्मणों को करनी है, क्यों ब्राह्मणों का धर्म है पढ़ना और पढ़ाना। आज का वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भगत आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। बाबा ने हम बच्चों को बताया हुआ है कि अंत में बच्चे आपके सामने क्यों लगने वाली है। उस समय ना तो आप ज्ञान सुना सकेंगे, ना ही आप उनको वरदान दे सकते हैं। वरदान लास्ट में वो कहाँ यूज करेंगे। एक ही होगा और वो है नैनों के द्वारा उनको शक्ति देना, स्नेह देना, साक्षात्कार कराना, उनकी प्यास को बुझाना। इसके लिए हम बच्चों को कितना शक्तिशाली बनना होगा, जो हमारी नज़रों से वो निहाल हो जाए और निहाल होकर के फिर भक्ति में उसका गायन भी करें। तो इतनी डीप उनको वह सुखों की अनुभूति करा सकना, उसके लिए हम बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना है, तब हम दर्शनीय मूर्त बनेंगे। स्लोगन है आज का, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति सच्चा दिल, साफ दिल, निर्मल दिल होता है तो निर्माण होता है। वो अपनी भूल को सहज रूप से वर्णन कर लेता है, सहज रूप से बता देता है। परंतु जो थोड़ा दूसरे प्रकार का होगा वो छिपाएगा, करेगा, क्योंकि इसकी निर्मल स्वभाव में ट्रांसपेरेंसी होती है, ऑनेस्टी होती है, जो दिखाई देती है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।